नाजरीन, अखबारों की सुर्खियों पर मबनी प्रोग्राम आज के अखबार में यास्मीन मंजूर का सलाम पहुंचे। पेश है आज के मकामी अखबार से शाया सुर्खियां। शुरू करते हैं रोजनामा आफ्ताब से। रोजनामा आफ्ताब अपनी टॉप हेडलाइंस में कोविड-19 को लेकर लिखते हैं, कोविड-19 के मस्बत केसों की तादाद 1000 से तजावुज कर गई। मजीद 30 नए केस पॉजिटिव। अब तक 513 मरीज शिफायाब। 1,05,941 अफराद जेर निगरानी। वहीं लॉकडाउन की खबर को अपने अखबार में जगह देते हुए लिखते हैं, लॉकडाउन वादी में माह रमजान का तीसरा जुम्मा। मसाजिद के मेहराब व मेंबर हनूज खामोश। शहरों देहात में मुसलसल 8वें हफ्ते भी नमाज जुम्मा की अदायगी मुअत्तल रही। लिखते हैं, कोरोना वायरस की तबाहकारियों से महफूज रहने के लिए गुज़श्ता 58 रोज से जारी लॉकडाउन के बीच माह रमजान के तीसरे जुम्मे को भी तमाम छोटी बड़ी मसाजिद के मेंबर व मेहराब खामोश रहे और मुसलसल 8वें हफ्ते भी लोगों ने नमाज जुम्मा घरों में ही अदा की। आगे बढ़ते हैं रोजनामा तामील इरशाद। रोजनामा तामील इरशाद जम्मू कश्मीर बैंक की खबर को अपने अखबार में जगह देते हुए लिखते हैं, जुबैर इकबाल जम्मू व कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर तैनात। आर.के. छिबर की बहसियत चेयरमैन में तैनाती में 3 साल की तौसी। वही अपनी बॉटम हेडलाइंस में लिखते हैं, मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जानिब से पीपीई किट्स और मास्क की हसूलियाती में कवायद व जवाबित को बालाई ताक रखने का इंकशाफ। श्रीनगर में बाज़ाब्ता दफ्तर होने के बावजूद वादी की कंपनियों को सैंपल जम्मू में जमा करने की हिदायत के बाद वादी की कंपनियां टेंडरिंग अमल में शिरकत करने से मुकासिर। मंजूर नजर अफराद को करोड़ों का फायदा पहुँचाने के लिए इतनी बड़ी टेंडर की रकम को अखबारात में मुश्तहर नहीं किया गया, मामला तहकीकात तलब। लिखते हैं, जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने तमाम तर कवायद व जवाबित को बालाई ताक रखते हुए हजारों पीपीई किट्स और दीगर साजो सामान के हसूलियाती के लिए जारी किए गए कोटेशंस और ई टेंडरिंग के अमल में वादी की ये साजो सामान सप्लाई करने वाली कंपनियों को नजरअंदाज कर दिया है। आगे बढ़ते हैं रोजनामा कश्मीर उज़्मा। रोजनामा कश्मीर उज़्मा खुद इन्हिसार भारत प्रोग्राम को अपने अखबार के बीच में जगह देते हुए लिखते हैं, ज़राअत व माहीगीरी से मुंसलिक शोबों के लिए 1.50 लाख करोड़ रुपए की स्कीमें मुतारिफ। अपनी बॉटम हेडलाइंस में लिखते हैं, 3.25 लाख सेल्समैनों का रोजगार हिचकोले खाने लगा। मौजूदा सूरत हाल सितंबर तक रहने का खदशा। 1,50,000 के करीब दुकानें बंद। हालात न बदले तो 2/3 सेल्समैनों की छुट्टी होने का इम्कान। आगे बढ़ते हैं रोजनामा अखबार मशरिक। रोजनामा अखबार मशरिक अरशद मदनी की तरफ से लिखते हैं, तासुब परस्त मीडिया की साजिश पर हुकूमत की खामोश तायद अफसोसनाक। लिखते हैं, तबलीगी जमात पर मुल्क में कोरोना फैलने के झूठे प्रोपेगेंडे और इस बहाने मुसलमानों को बदनाम करने की मीडिया की साजिश और इसके दरपर्दा हुकूमत में बैठे कुछ लोगों की खामोश हिमायत का पर्दाफाश करते हुए जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि 47 मुल्कों के 1640 गैर मुल्की तबलीगी जमात का अरकान थे। इनमें से 2 की मौत और चंद की रिपोर्ट मस्बत के अलावा कोई मामला सामने नहीं आया। वही एक और खबर में लिखते हैं, लाउड स्पीकर से अजान दी जा सकती है। बीएसपी एमपी अफजाल अंसारी की अर्जी पर आलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। वही कांग्रेस की तरफ से लिखते हैं, रिलीफ पैकेज में किसान को कुछ नहीं। लिखते हैं, कांग्रेस ने इल्जाम लगाया है कि कोरोना बहरान के दरमियान वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में इक्तिसादी सरगर्मियां शुरू करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के जिस पैकेज का ऐलान किया है उसमें किसानों के लिए कुछ नहीं है। उनके लिए ये सिर्फ जुमलाई पैकेज ही साबित हो रहा है। आगे बढ़ते हैं रोजनामा चट्टान। रोजनामा चट्टान नरेंद्र मोदी की तरफ से लिखते हैं, कोरोना वायरस बहरान वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की बिल गेट्स से बातचीत। लिखते हैं, कोरोना वायरस के शदीद बहरान पर वजीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स के साथ बातचीत की। लंबी बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई, जिस दौरान कोरोना की वैक्सीन पर भी तबादला ख्याल हुआ। वही एक और खबर में लिखते हैं, दर्जा चहारुम असामियों को पुर करने के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील। अब एक नजर डेली इंग्लिश न्यूज पेपर्स पे शुरू करते हैं ग्रेटर कश्मीर से। ग्रेटर कश्मीर अपनी टॉप हेडलाइंस में लिखते हैं, गवर्नमेंट टू अलाउ होम डिलीवरी ऑफ बेकरी आइटम्स अहेड ऑफ ईद। ट्रेनिंग सेशंस हेल्ड फॉर बेकर्स। पीपीई किट्स प्रोवाइडेड टू प्रोडक्शन यूनिट्स। लिखते हैं, द श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फ्राइडे डिसाइडेड टू अलाउ होम डिलीवरी ऑफ बेकरी आइटम्स इन श्रीनगर बाय बेकरी यूनिट्स इन द रन अप ऑफ ईद उल फित्र फॉलोइंग बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। वो अपनी बॉटम हेडलाइंस में लिखते हैं, रिंग रोड प्रोजेक्ट एंड नॉन स्टार्टर इन कश्मीर। लैंड एक्विजिशन कॉस्ट जंप टू ₹1400 करोड़ फ्रॉम ₹600 करोड़। आगे बढ़ते हैं द मिरर ऑफ कश्मीर। द मिरर ऑफ कश्मीर कोविड-19 को लेकर लिखते हैं, 30 न्यू टेस्ट पॉजिटिव, 513 केसेस रिकवर इन J&K। वो अपनी बॉटम हेडलाइंस में लिखते हैं, affluent classes of Muslims must help destitutes, widows and orphans during holy month of Ramadan.
लिखते हैं The outbreak of coronavirus has brought mankind face to face with a very difficult situation and one does not see a ray of light at the end of the tunnel so far. All world powers are engaged in inventing a vaccine to treat the dreadful disease but no succeeded hitherto. आगे बढ़ते हैं राइजिंग कश्मीर स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स की खबर को अपने अखबार के बीच में जगह देते हुए लिखते हैं 49,218 JK residents evacuated through लखनपुर। वे अपनी बॉटम हेडलाइंस में लिखते हैं एक्शन अगेंस्ट दोज impersonating fake IDs on social media, साइबर पुलिस। लिखते हैं Cyber Police Kashmir Friday warned tough against those impersonating fake names or pictures on social media. Superintendent of Police SP in charge Cyber Police Kashmir Tahir Ashraf appealed people to desist from duping people while impersonating fake names or pictures on social media as elements behind it would not be spared unpunished. आगे बढ़ते हैं कश्मीर ऑब्जर्वर अपनी टॉप हेडलाइंस में लिखते हैं Sleep deprived, stigmatized, sidelined, the COVID chronicle of Kashmiri nurses. लिखते हैं Taking care of COVID-19 patients 24 hours at a stretch for over a month now, Rubina, not her real name, badly misses her home while serving her homeland at the war front against the invisible enemy. वही एक और खबर में लिखते हैं India must gear up to face community transmission of COVID-19. नाजरीन, ये थी आज की मकामी अखबार से शायद सुर्खियां। आप देखते रहिए पी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।